Hello everyone, hope you guys are doing well. Today we are going to discuss when should we start our MC Entrance preparation and what are the ways in which we can study for our MC Entrance exams. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन से पॉपुलर MC Entrance एग्जामिनेशंस होते हैं जिनके लिए हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए. तो दो मोस्ट पॉपुलर MC Entrance एग्जामिनेशंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ आज. सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी निमसेट की. निमसेट MC Entrance एग्जामिनेशन क्रैक करके आपको NIT से MCA करने का मौका मिलता है. सेकेंड मैं बात करना चाहूँगी CUET के बारे में. CUET MC एंट्रेंस एग्जामिनेशन देखिए आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से MC करने का मौका मिलेगा विच इंक्लूड BHU, JNU, UPTU एंड मैनी अदर कॉलेजेस. ओके, तो ये तो हो गया आपके मोस्ट पॉपुलर MC एंट्रेंस एग्जामिनेशन. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें प्रिपरेशन कब स्टार्ट करनी चाहिए. देखिए, तो एक सीधी सी बात है, द सूनर यू विल स्टार्ट द बेटर यू विल परफॉर्म. आप जितनी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे आपको ऊपर बर्डन उतना कम हो जाएगा और आप उतनी अच्छी रैंक लगा पाएंगे. अगर आपको फर्स्ट ईयर में रियलाइज़ हो जाता है कि आपको MC एंट्रेंस प्रिपरेशन करनी तो फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर दीजिए. सेकेंड ईयर में रियलाइज़ होता है तो सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर दीजिए. थर्ड ईयर में रियलाइज़ होता है तो अब वो तो लास्ट पॉइंट है, तब तो आपको स्टार्ट करनी ही है. थर्ड ईयर में स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन को और प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि लास्ट में बच्चे अक्सर फेल हो जाते हैं और मैनेज नहीं कर पाते कॉलेज स्टडीज़ और एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, क्योंकि दोनों के जो फाइनल एग्जामिनेशंस होते हैं वो ऑलमोस्ट बहुत आसपास पड़ते हैं. कभी कभी तो डेट्स क्लैश करती हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन की और बच्चों के कॉलेज एग्जामिनेशंस की. अगर आप सेकेंड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो बहुत सही टाइम होता है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का. आप ऑन एन एवरेज 4 घंटे पढ़ते हो अगर डेली तो भी आप लास्ट तक बहुत अच्छी रैंक ले लाते हो. फर्स्ट ईयर में आपको अगर पता चल जाता है और आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी तो बहुत लाइट रहेगा आपका प्रिपरेशन मोड लास्ट तक. आप 2 घंटे भी पर डे देते रहोगे तो भी आपका आराम से एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छी रैंक के साथ. ठीक है, तो ये तो एक सिंपल सी बात हो गई कि आपको प्रिपरेशन कब स्टार्ट कर देनी चाहिए. ओके, ये मत सोचेगा कि फर्स्ट ईयर में कि बाद में देखेंगे. अगर आपको फर्स्ट ईयर में नहीं पता है कि आपको क्या करना है आगे, आपको MC एंट्रेंस देना है या MBA के लिए प्रिपरेशन करना है, तो कोई बात नहीं, आप कम से कम सोचना शुरू कीजिए कि आपको आगे करना क्या है, ताकि सेकेंड ईयर तक आपको पता चल जाए आपको करना क्या है. बहुत ज़्यादा लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है. कंपटीशन इतना बढ़ गया है हर कोर्स में, हर फील्ड में, कि अगर आप देर से स्टार्ट करते हो तो आप बहुत मेहनत करने के बाद भी अच्छी रैंक नहीं दे पाते हो, जिससे आपको बहुत अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है. ठीक है, इसलिए लेट मत कीजिए. बिल्कुल शुरू करना आज से ही सोचना शुरू कर दीजिए कि आपको आगे करना क्या है, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए. ओके, ये हो गया कि कब प्रिपरेशन स्टार्ट करें. अब बात करते हैं कि कैसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं. देखिए, प्रिपरेशन आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो, ऑनलाइन कोर्सेज से भी कर सकते हो, ऑफलाइन कोर्सेज से भी कर सकते हो. सेल्फ स्टडी अच्छा तरीका है, ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी से एंट्रेंस क्रैक नहीं होता, बिल्कुल होता है. बट आप सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन करोगे तो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा खुद से, पेपर्स का, कोर्स का, पेपर पैटर्न कैसा आ रहा है, तो उसके लिए आपको टाइम थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है. तो आप अगर सेल्फ स्टडी करना है तो बहुत जल्दी आप शुरू कर दो प्रिपरेशन, टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि आपको टाइम नॉर्मल स्टूडेंट से जो कोचिंग वगैरह कर रहे हैं उनसे ज़्यादा देना पड़ेगा. ठीक है, और रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है जब आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होते हो. वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उनका सिलेबस और पैटर्न एकदम लास्ट मोमेंट पे चेंज हो जाता है. लाइक CUET का जो कोर्स है वो अभी आया है कुछ दिन बाद, 15 दिन बाद. ठीक है, तो पेपर बहुत जल्दी होने भी वाला है. तो ऐसे में क्या होता है, बच्चे बहुत पजल्ड हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, परेशान हो जाते हैं कि कैसे प्रिपेयर करें, पेपर पैटर्न चेंज हो गया, नया सिलेबस है, भले ही वो टॉपिक सेम हो लेकिन फिर भी वो बहुत परेशान हो जाते हैं. तो ऐसे में जो बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है, क्योंकि उनके खुद के कॉलेज एग्जाम्स भी लगे रहते हैं. अब एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसकी प्रिपरेशन कर रहे थे तो पेपर पैटर्न एकदम चेंज हो गया है, तो कहाँ से एक्स्ट्रा टाइम ला के एनालिसिस करें या फिर अपने कॉलेज स्टडीज़ पे ध्यान दें, क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम्स लगे हैं. ठीक है, तो इन सब केसेस की वजह से थोड़ा सा रिस्की हो जाता है सेल्फ प्रिपरेशन. लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सेल्फ प्रिपरेशन से आप क्रैक नहीं कर सकते, क्रैक उससे भी कर सकते हो. ठीक है, वो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है और मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती है. सेकेंड हम बात करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में. तो देखिए, मेरी तो आपको सजेशन यही रहेगा कि अगर आप ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं, ऑफलाइन क्लासेस अफोर्ड कर सकते हैं हर तरीके से, फिज़िकली, फाइनेंशियली, तो आप जो है ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कीजिए. इट्स अ बेटर ऑप्शन इन कंपैरिजन टू ऑनलाइन क्लासेस. ठीक है, आपको वहाँ पे जो एनवायरनमेंट मिलता है ऑफलाइन क्लासेस में, जो मोटिवेशन मिलता है टाइम टू टाइम, आपको जो कंपटीशन का एनवायरनमेंट मिलता है,
वो ऑनलाइन में नहीं पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। पर किसी भी रीज़न की वजह से अगर ऐसा होता है कि आप नहीं जा सकते ऑफलाइन, आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, तो भी ऐसा नहीं है कि आप पीछे रह जाओगे, आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आ पाएगी। ऑनलाइन क्लासेस में भी आपको सेम स्टडी मटेरियल मिलेगा, सेम टीचर असिस्टेंस मिलेगा, सेम नंबर ऑफ़ क्लासेस मिलेंगी आपको, सेम नंबर ऑफ़ टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट का एनालिसिस मिलेगा। मीन्स स्टडी मटेरियल वगैरह सब सेम रहता है, बस एनवायरनमेंट का थोड़ा फ़र्क आ जाता है। तो अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो तो आपको उसका थोड़ा सा ध्यान खुद से रखना पड़ेगा, मतलब आपको सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा अपने आप को, मतलब खुद को आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में रहना होगा, खुद आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। लाइक डिस्ट्रैक्शंस जितने भी होते हैं, फ़ोन या फ्रेंड से बातचीत, ऑफलाइन में हम होते हैं तो ये सब चीज़ें रुक जाती हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि वहाँ पे आपको देखने के लिए लोग हैं। आप ये सब करोगे तो आपको उसका पनिशमेंट मिलेगा। ऑनलाइन में आपको रोकने वाला कोई नहीं होता है। आप लैपटॉप या फ़ोन से ही पढ़ाई कर रहे होते हो, और लैपटॉप और फ़ोन से ही आप बाकी सारे कई चीज़ें भी चला सकते हो, लाइक यूट्यूब भी चला सकते हो, जिस पे आप गाने सुन रहे हो। अक्सर बच्चों की आदत होती है गाने सुन कर पढ़ने की, जिससे बहुत कंसंट्रेशन वीक हो जाता है, बहुत आपका लॉस भी होता है। लोग फ़ोन पे टेस्ट सॉल्व करते करते बीच में व्हाट्सएप का मैसेज आ गया, वो रीड करने लगे, उस पर बात करने लगे, कब पता ही नहीं चलता है। तो इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से आपको अपने को दूर रखना होता है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लोगे, आपको खुद एक एनवायरनमेंट अपने लिए तैयार करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो जाती है ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंसेस, और ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या आपको चूज़ करना है वो आप इससे डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो this was the whole information that when should we start our preparation and how can we start our preparation. Last thing which I want to tell you is that कि अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं इन ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड फॉर 23 और 24 बैच, देन यू कैन ज्वाइन अस। जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं 2023 के लिए भी एंड 2024 के लिए भी। ऑनलाइन बैचेस ज्वाइन करने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, विच इज़ www.mala.in। इस वेबसाइट पे आके 2023 के लिए CUET का भी सेपरेट कोर्स है, कंप्लीट पैकेज का भी सेपरेट कोर्स है। आप कोई भी पैकेज ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मैंने कुछ नंबर्स डाले हैं डिस्क्रिप्शन में, आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हो, और ऑफलाइन बैचेस के रिलेटेड जो क्वेरीज है वहाँ से आप उसका आंसर पा सकते हो। So this was all about today. Thanks for watching.